बताइए ना। अरे भाई एग्जिट पोल ओपिनियन पोल भी रुक जाएगा भाई। अरे तो क्या हो गया सर, रुक जाएगा? ऐश्वर्या जी, देश का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा हो रहा है। चुनावी रोक दो, बेरोजगार हो जाएंगे। आपके कुछ मित्र हैं, मेरे को पता है सतीश जी, आपके बहुत क्लोज लोग हैं। अरे एग्जिट पोल होता रहेगा सर, सुनिए, क्या है, हम तो इसलिए करते नहीं, हम तो सर पोल ऑफ पोल्स करते हैं। राजेश गुप्ता जी बताइए क्या खेल है भाई, आपको बताइए, आपको भी इन ठेकों की दिक्कत है कि जो मतलब अनुराग जी बता रहे हैं कि बीजेपी वाले अपनों को ठेका दे देंगे, प्रॉब्लम क्या है? जब इन्होंने एक मिनट सुनिए, जब इन्होंने किसान बिल लाए तो किससे चर्चा करी थी मेरे भाई? वापस में जब थू हुई तो वापस ले लिया। कितना शोर मचाया था, वापस नहीं लेंगे, पंची की छाती, कुछ वापस नहीं करते, कर दिया लिया ना वापस। उसके बाद में नोटबंदी लेके आए, किससे चर्चा करी थी साहब? रात को टीवी पे प्रकट हुए और आके 1 मिनट में कह दिया कि 2000 के नोट बंद। ये मैं चौराहे पे मुझे पकड़ लेना, इतना फायदा, कितना फायदा हुआ साहब नोटबंदी के अंदर? क्या क्या खत्म हो गया बताइए, जो कहा था। ये बेमतलब के मुद्दों को उठाना, और हम बार बार कह रहे कि अरविंद जी ने एक चैलेंज दिया, ले लो ना। आप नवंबर में 3 स्टेट के चुनाव तो करवा नहीं पा रहे। आपके पास में जब चुनाव होते हैं तो आपकी पुलिस कहती है हमारे पुलिस कम है। आज किसी थाने में जाइए दिल्ली में तो पुलिस कह देती है हमारे पुलिस नहीं, हमारे लोग ही नहीं है, हमारे बीच में कोई नहीं है, कर दो हमारी शिकायत। ये तो हाल है इनका। जिनके पास में है कि ये सिर्फ बेवजह के मुद्दे करते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ना ये शिक्षा पे बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल करेंगे, ना ये चिकित्सा पे बात करेंगे, दवाई पे बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल करेंगे, ये महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे वो अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि उनके बस का नहीं है। उसके लिए ईमानदारी चाहिए। तो बेईमानी की है तो ऐसे मुद्दों को लेकर आओ कि लोग भ्रमित हो जाए बस कि A1 नेशन पे बहस करा दो। अरे भाई बेरोजगारी पे बहस कर लो, पढ़ाई पे कर लो। भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को, कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है, बार बार दे रहा हूं, इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? एक तो एक्सेप्ट कर ले, माफ कीजिए, लेकिन एक तो इस देश में अगर कोई विधायक पुलिस वालों से अपने लोगों के काम भी नहीं करा पा रहा तो बहुत नकारा है मामला। मुझे लगता है बदलने की आवश्यकता है, समय आ गया, वो विधायक बदलने चाहिए। तो आप हरा के दिखाइए, करते शिवम, तो आप हरा के दिखाइए। बिल्कुल दिल्ली में आप हार जाते हैं, दिल्ली में आप हार जाते हैं, दिल्ली में आप हार जाते हैं इनसे। नेशनल इलेक्शन में आप जीतते हैं, हराएंगे। मैं कह तो रहा हूं, अरे ऐसे नकारा विधायक किस काम के जो काम ही ना करा पाए? बताइए जी, ये कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले काम ही नहीं करते। अरे बस की नहीं है काम कराना भाई, कैसे नहीं करते? खूब काम करते पुलिस वाले। कैसे काम नहीं करते? खूब काम करते। पुलिस कैसे नकली विधायक बन गए? रहने दीजिए, आप छोड़िए, बताता हूं। ये चिल्लाते बहुत है, इतनी मेहनत थाने में किया करो जाकर लोगों को काम कराने के लिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। विधायक कौन है? रोज टीवी पर आ जाते हो, अपने लोगों के काम होते नहीं है। इस बार वन नेशन वन पोल, बैक हार जाओ। बैक ऑन टॉपिक शिवम जी प्लीज रिलैक्स। राजेश जी बैक ऑन टॉपिक। भाई ये बीजेपी आम आदमी पार्टी की बात डिमोनेटाइजेशन पे हो, वन नेशन वन पोल पे हो, ये आ जाती है वापस वन वर्सेस वन। राजेश जी रिलैक्स, वन नेशन वन पोल, ओके। अरे नाराज नहीं होना है विधायक जी, हार जाओगे। एक सेकंड, क्या हो गया? ये बदतमीजी क्यों करता है बार बार? नहीं रिलैक्स, किसी ने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता, कुछ नहीं पता। राजेश जी, अब वो बीजेपी आपकी लड़ाई है, ओके, कहना है मल्टी, शिवम वर्सेस ऑल, 1 वर्सेस 4, थैंक यू, ओके। अरे कौन किसकी बस की है? चलिए हट जाइए, चुनाव किसकी क्या बस की है वो जनता तय करेगी। प्लीज रिलैक्स, ऑन वन नेशन वन पोल, ऑन वन नेशन वन पोल। अब थैंक यू। बात पर आते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव कराने राजेश जी पॉइंट टेकन, सक्षम है कि नहीं है? हाँ, चुनाव आयोग सक्षम है कि नहीं? है कि नहीं? मेरे देश में चुनाव आयोग सक्षम है जी। सक्सेस आपको लगता है ऐसे? देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर पूरा विपक्ष और पूरा इंडिया अलायंस दिन रात चुनाव आयोग को गाली देता है, 60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जहां पर हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल चुनाव हमारा देश का चुनाव आयोग कराता है। इस देश में पहला 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, जब वोटर भी इतने नहीं थे, तब भी 67 सत्र लगे थे, 67 अलग अलग भागों में चुनाव हुआ था। तो इतने बड़े लोकतंत्र में इस देश का चुनाव आयोग पूरे तरीके से सक्षम है चुनाव कराने में। लेकिन अनुराग कुछ कह रहे हैं, अब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा चाहती हैं या नहीं वो एक दूसरा विषय है, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि आपको बिल्कुल बंद आंखों से विश्वास नहीं करना है, आपको बहस करनी है। बीजेपी कह रही है बहस करनी है। रत्नाकर जी, कांग्रेस को बहस करने में क्या दिक्कत है? अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। रत्नाकर जी, बहस में क्या दिक्कत है? रामकृपाल जी कह रहे हैं बहस कर लो, बीजेपी कह रही है बहस कर लो, और कुछ बदलाव करना है तो कर लेंगे, बहस तो करो। दोनों मतिभ्रम के शिकार हैं। हम तो यहां भी आकर डिबेट कर रहे हैं, वहां भी करेंगे। और रही बात की मानसिकता की, तो आप देखिए ना, देश के दलों को ये कहते हैं चड्डी बनियान गैंग। मैंने नहीं कहा, जाहिलियत यही है। आप मूलतः जाहिल नहीं, मैंने कहा नो गैंग, चड्डी बनियान एक अलग गैंग था। शांत रहिए। नहीं,
और माननीय राम कृपाल जी, एंटीसिपेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन। अरे ठीक है, अगर हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड लूंगा आपका भी। आपके जिस विश्वविद्यालय से हम आप है ना बीएचयू में, उसमें 3 साल से आपातकाल लागू है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है, लेकिन आपात अधिकारों का प्रयोग करते हुए अमित शाह के चहेते सुधीर जैन लगातार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं। तो नीयत खराब है इस सरकार की, इसे कानून की कोई चीज नहीं। और ऐश्वर्या जी जान लीजिए, ये जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू हुई, ये लैटरल एंट्री बाहर हुई, और ये जो किसान आंदोलन से माफी मांगी गई ना, ये उसी का नतीजा था, क्योंकि चुनाव होने थे। ये मोदी जी जो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कर लूंगा 5 साल जो करूंगा, और त्यागी जी और रामकृपाल जी जो 50 की बीच में रामकृपाल जी कहा गए, 47 में हम स्वतंत्र हुए रामकृपाल जी, 50 में गणतंत्र बना, 52 में चुनाव हुए पहला, और माननीय शिवम जी, नेहरू जी ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पहली सरकार गिराई, और वही गिराएंगे ना, क्योंकि पहली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वही थे। और उसके बाद, और चुप रहिए शिवम जी, और अगर ये हमारे संविधान बनाने वाले नहीं जानते कि सरकारें गिर सकती हैं, चुनाव टल सकते हैं, तो 356 ना आता ऐश्वर्या जी। वो जानते थे, वो इस बात को जानते थे कि आने वाले समय में सरकारें तानाशाह हो सकती हैं, और तानाशाह सरकारों को चुनाव से डर। ओके रत्नाकर जी, प्रोफेसर साहब, सर आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब, आरजेडी बोलिए प्रोफेसर साहब। यस, देखिए ऐश्वर्या जी, ये 3 बातें मैं मूलतः कहूंगा। पहला बात कि 100 साल हो गए आरएसएस के, और आरएसएस के ये इको हो रहा है 100 साल में। ये देखिए, उनका प्रावधान है संविधान में कि फेडरल स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर यूनिटरी स्ट्रक्चर को लाना है, ये उसी की तरफ अग्रसर है। दूसरी बात यह है कि जमहूरियत जनता चाहती थी कि एक इलेक्शन हो, तो 67 तक हुआ। जमहूरियत जनता चाह रही है जमहूरियत में कि भाई हम सरकार अच्छी नहीं है, तो सही तो मोदी बने हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, लेकिन जमहूरियत से तो मोदी बने, जमहूरियत से नहीं हुआ। अनुराग भदौरिया, लास्ट 10 सेकंड, अनुराग भदौरिया 10 सेकंड काउंटर। सरकारें गिराई, कमिंग राजेश जी की सरकार कम। ओके शिवम, I'll give you 10 seconds। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी हार से डरने लगी है। अब वो हार से डर गई, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, वो तानाशाही की तरफ बढ़ना चाहती है। तानाशाही का पहला कदम होता है जब कोई सरकार जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, तो तानाशाही की तरफ। राजेश गुप्ता, प्रॉब्लम क्या है? 10 सेकंड आंसर। वो चाहती है कि मेरी सरकार रहते, विधायक जी, विधायक और सांसद एक साथ चुने जाएंगे, क्या पता दिल्ली जीत जाओ गुरु। सुनिए, हमारा, अरे भैया, मेरा ये कहना है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक सवाल पूछा है, एक चैलेंज दिया है, उसे एक्सेप्ट ये नहीं उठने के सवाल के आगे। हमें एक अच्छे बनियान कहने वाले खुद कितने नंगे हैं पता लग जाएगा। हमने कुछ तो पहना है, ये खुद ही नंगे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, शिवम को मैं बार बार बताता हूँ, भाषा का स्तर इतना नहीं नीचे लेके जाना चाहिए, इससे टिकट नहीं मिलती। वो ही कहीं नीचे नहीं लेके जा रहा है। राम कृपाल जी सर, एंडिंग अपनी पार्टी में जिन्हें चैलेंज दिया है, प्लीज। अच्छा, रिलैक्स। मेरा जैसे रत्नाकर भाई कह रहे थे, बहुत सही बात है। मेरा ये कहना है कि अगर टेलीविजन पर पार्टियों के प्रवक्ता राय दे सकते हैं, तो उनके सांसद, विधायक और मंत्री या जो भी है, उनके अध्यक्ष संसद में कम से कम ये तर्क पॉइंट क्यों नहीं दे सकते हैं? शिवम, एंडिंग ना। 1983 में इस देश के चुनाव आयोग ने कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश के युवा जो दिन रात कहते हैं कि देश में पोलराइजेशन होता है, हिंदू मुस्लिम होती है, चुनाव होते हैं, एक बार होगा तो सब चीजें अपने आप बेहतर रहेंगी। इसके अलावा जितने भी हमारे फोर्सेज हैं उनका काम बचेगा, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनका काम बचेगा, पॉलिटिकल लोगों का बचेगा। बात साफ है, इस बारे में विचार करना चाहिए। देश 365 डेज चुनाव में नहीं रह सकता, और ये मोदी जी का विषय नहीं है भाई, ये तो पूरे देश के लिए है। अगर एक बार कानून बनेगा तो मैं यही कह रहा हूं, समय कम है भाई। अगर देश का फायदा है, जनता का फायदा है, आपका फायदा है, तो अगर किसी राजनेता का नुकसान भी है तो देखा जाएगा, देखते हैं। बट लेट्स डिबेट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, माफी चाह रहा हूं। सतीश जी विद फोल्डेड हैंड्स, माफी, समय कम है। थैंक यू वेरी मच।